Assalamu alaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of Lalochezia. So let's begin. Lalochezia is a Greek originated word and you will pronounce it like Lalochezia. Lalochezia. It's not Lalochezia, it's Lalochezia. Lalochezia. And it means using vulgar language to relieve stress. आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर वो स्ट्रेस में है या वो गुस्से में है, उनको किसी बात पे गुस्सा आया है या वो किसी इमोशनल पेन में है, वो किसी तकलीफ में है, तो क्या करते हैं कि वो दूसरों के ऊपर ना गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं। एक फहश लैंग्वेज जो है वो उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वल्गर अल्फाज जो है वो बोलने लग जाते हैं अपने उस गुस्से को रिलीज करने के लिए, अपने उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। देखिए उन्हें ना उस वक्त एक इमोशनल पेन अंदर चल रही होती है। अब उन्हें मालूम नहीं होता कि सब मैंने अपनी इस इमोशनल पेन को रिलीव कैसे करना है, मैंने खुद को अंदर से सुकून कैसे देना है। तो उस इमोशनल पेन को रिलीव करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो दूसरों के ऊपर ना बहुत गुस्से से बहुत ही गंदी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उनको गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो एक ट्रेट है, ये जो काम करना है, इसको लैलोखेजिया बोलते हैं। लैलोखेजिया एक नाउन है। आपने इर्द गिर्द बहुत से लोग देखे होंगे। ऐसा होता है कि देखिए जो हम इस तरह की जो फहश लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो हमसे कमज़ोर होता है। अक्सर आप देखिएगा कि जो मर्द हजरात है वो जाकर अपनी बीवियों पे ऐसे करने लगते हैं, या जो बॉसेस होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स पे करने लग जाते हैं, या समटाइम्स बच्चों पे भी किया जाता है, जो कि बहुत ही इंतहाई बुरी बात है। लेकिन ये बहुत से लोग करते हैं कि उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, उनको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होता। अब उनको अंदर एक इमोशनल पेन चल रहा होता है, एक स्ट्रेस चल रहा होता है, एक गुस्सा चल रहा होता है, एंड दे डोंट नो कि भी उस गुस्से को उसको मैनेज मैंने कैसे करना है। तो चूँकि वो मैनेज करना नहीं आता, अब वो जो उनका इंटरनल पेन चल रही होती है उस वक्त, उस पेन को सुकून हासिल करने के लिए वो ये जो रास्ता है वो इख्तियार करते हैं। तो लैलोखेजिया मीन्स वल्गर लैंग्वेज यूज़ करना जब कभी भी आप जो स्ट्रेस में है, एंगर में है, या किसी किस्म की इमोशनल पेन में है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल इज इमोशनली वीक पीपल यूज फाउल लैंग्वेज व्हेन दे आर इन स्ट्रेस एंड दिस इज लैलोखेजिया। मतलब जो इमोशनली वीक लोग होते हैं, जिनको अपने इमोशंस जो हैं वो मैनेज करने नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लैलोखेजिया करते हैं। मतलब वो उस चीज़ को रिलीफ हासिल करने के लिए वो फाउल लैंग्वेज का, वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। Our second example is I often face Lalochezia at work and it puts me in bad mood. मतलब मुझे काम पे, जहाँ भी मैं काम करता हूँ या करती हूँ, वहाँ पर मुझे अक्सर लैलोखेजिया जो है वो फेस करना पड़ता है। हो सकता है कि वहाँ पर उसका बॉस ऐसा है, या वहाँ पर जो कस्टमर्स डील करने पड़ते हैं वो कस्टमर्स ऐसे हैं। क्योंकि कस्टमर डीलिंग में होते हैं ना जो लोग, उनको रोज़ बरोज़ कोई ना कोई ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता है। तरह तरह के लोग आते हैं, तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ज़रा सी भी कोई बात उनको बुरी लगी, ज़रा सा भी काम कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वो आकर जो है वो बस एकदम से जो ना गुस्से से चीखना चलाना शुरू कर देते हैं और गंदी लैंग्वेज जो ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि इट पुट्स मी इन बैड मूड, कि ये जो है ना मेरा मूड खराब है। क्योंकि जो लोग लैलोखेजिया का इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैंने तो अपना इमोशनल रिलीफ हासिल कर लिया है, लेकिन मैंने किसी दूसरे को स्ट्रेस दे दिया है, किसी दूसरे का मूड खराब कर दिया है, एंड दिस इज अ वेरी बैड थिंग। A third example is walk away when argument is heated. It's better to avoid Lalochezia. ठीक है, जब आर्गूमेंट हीटेड होता है, जब आर्गूमेंट बहुत अपनी हीट पे होता है, बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें बेहतर ये है कि आप वॉक अवे कर जाए, आप वहाँ से साइड पे हट जाएं। क्योंकि बेहतर है कि लैलोखेजिया को अवॉइड कर लिया जाए। क्योंकि जिन लोगों को लैलोखेजिया की आदत होती है वो अपनी आदत नहीं चेंज करते, आप उनको जितना मर्जी कह लें, वो लोग इस पे रहते हैं। तो अगर आप अपना मूड बचाना चाहते हैं, खुद को स्ट्रेस से बचाना चाहते हैं, तो इट्स बेटर टू वॉक अवे एंड अवॉइड लैलोखेजिया। Okay friends, our lesson has come to the end. If you want to know any other word, do let me know in comment section below. And if you like this lesson, then like, share and comment this video. Subscribe to my channel, and I'll see you in next lesson. Allah Hafiz.